Hello and welcome to the channel. In this video, we are going to understand exercise 3.1 of matrices chapter. In the previous video, we have seen the introduction of this chapter. So in this video, basically we are going to deal with what matrices is, what is the order of a particular matrix, and then how many number of elements are there, what do you mean by the equal matrix, and how to form a matrix. All right. So let's get started with today's exercise. All right. So moving on to the first question. In a matrix A, write the order of the matrix. Now see, this is matrix. Matrix is basically what? It is the arrangement of elements in rows and columns. How many rows are there? This is your first row. 2, 5, 19, minus 7. These are the elements. So this is your first row. This is your second row and this is your third row. Alright. How many rows are there? 1, 2 and 3 rows are there. So rows, how many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 1. This 235 and root 3. This is 1 column, 2 column, 3 column and 4 column. How many columns I have told you? Columns equals to 4. So to find out the order of the matrix, order can be written in the form of rows into column. So we always define rows as M and columns as N. Okay. If you want to define it as I or J, किसी से भी करना it is okay. But हम number of rows को define करते हैं M से, number of columns को define करते हैं अभी N. तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? M क्रॉस N ऐसे लिखा जाता है इसको. मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 क्रॉस 4. यहाँ से हमें सीधा सीधा क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? इसमें 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे 4. अंडरस्टूड? सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सी कितना सिंपल था. ऑर्डर मीन नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऑर्डर ऐसे लिखते हैं. हाँ, सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आइदर यू काउंट ऑल दी एलिमेंट्स 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लो, या फिर अगर मुझे सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, see, rows and column को if I'll multiply, you'll see there are 12 elements. You can even count 12 elements here. ठीक है. अब बेटा देखो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है ना, इसको लिखते कैसे? See, A is any matrix, right? So I can write it in the form of A11, A12. अब what is this 1 defines you? 1 का मतलब क्या हुआ? जो ये 1 लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1, देखो पहला वाला 1 बताता है रो, दूसरा वाला 1 बताता है कॉलम. ठीक है. तो ये A11 क्या बता रहा है? दी एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है. तो देखो रो मेरी यहीं से शुरू हो रही है, कॉलम भी मेरी यहीं से शुरू हो रही है, तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11. अब 1 2 देखो क्या मतलब हुआ? फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है. ट्रू. दिस इज कॉलम ट्रू 2, राइट. फर्स्ट कॉलम ये A11 आ गया तो सेकंड कॉलम A12 आ गया. तो देखो A12 मतलब क्या हुआ? हमारा रो सेम है. ठीक है. अब ऐसे ही करके इफ आई वांट टू राइट, इसके आगे वाला क्या लिखूं? रो तो सेम है ना बेटा, तो A13. इसके आगे क्या लिखूं? A14. ठीक है. देखो 1 जो फर्स्ट वाला चीज है वो सेम है, इसका मतलब रो सेम चल रहा है हमारा. सेकेंड वाला आगे होते जा रहा है, मतलब कॉलम हमारे इंक्रीज कर रहे हैं. कितने कॉलम थे हमारे पास? 4 कॉलम थे, मैंने 4 तक लिख दिया. अब नीचे पे आ जाओ. A21, इसका मतलब बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना. फर्स्ट कॉलम में देखो, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो फोर्थ कॉलम. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम. दैट्स इट. ये हमारा सारा लिख लिया हम लोगों ने. मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं हम लोग. अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें बोला हुआ है क्या निकालने के लिए? A13. नाउ कंपेयर A13 इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ऊपर देखो फर्स्ट रो हमारी ऊपर वाली है 2 5 19 वाली, ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हुआ कि नहीं हुआ? 19 है ना. तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास? 19. ओके, दिस इज 19. फिर हमें बोला A21. A21 का मतलब कहाँ हुआ बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. देखो यहाँ पर आया ना फर्स्ट में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? 35. ठीक है. देन
A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ है? यहाँ नीचे पे है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये दिख गया -5 विद द साइन ऑलवेज, ओके। देन A24 इज सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ लास्ट वाले में मिडिल, लास्ट वाले में क्या है? 12 है। एंड A23 अगेन सेकेंड में थर्ड, सेकेंड में थर्ड, सेकेंड में थर्ड कहाँ गया? 5/2, 5/2। ऑलराइट, I hope you guys understood, right? Chalo, moving on to the next one. If a matrix has 24 elements, now it is given कि अंदर कितने elements हमारे पास? 24 elements है। हमें बोला उनके ऑर्डर क्या क्या होंगे। देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि ऑर्डर कैसे होता है? m क्रॉस n करके होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही आता था, है ना। अब मुझे ये बताओ, मुझे बोला है ये वाली चीज जो m इंटू एन मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है ना, ये 24 है। हमें पूछा है कि क्या क्या ऑर्डर होंगे। मतलब मेरे को सिंपल सी क्वेश्चन चीज ये बोली है, 24 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। फर्स्ट वाला विल शो यू योर रोज, सेकंड वाला विल टेल यू योर नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो 24 सबसे सिंपल तरीका क्या है 24 लाने का? 1 इंटू 24, एक रो होगा और 24 कॉलम्स होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। या इसका उल्टा कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है, 24 इंटू 1, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये रोज है हमारे, ये कॉलम है, दोनों का मीनिंग अलग समझ में आता है ना कैसे होता है। फॉर वन रो 24 कॉलम्स का मतलब हुआ A11, A12, A13, A14, ऐसे करके A1 और आगे हमारे 24 होंगे, सोचो, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे होगा A11, A12, सॉरी A21, A231, A41 एंड सो। इसका मतलब सेकंड वाले का मीनिंग ऐसे हुआ, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स अलग है ना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, मतलब तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दैट दीज टू मैट्रिसेस आर डिफरेंट, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज 2 1 and 3 1, what I'm trying to tell you here is 1 cross 24 and 24 cross 1 दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ओके। अब चलो नेक्स्ट आ जाता है 2 के टेबल से, 2 के टेबल से भी जाता है 2 इंटू 12, है ना। तो 12 इंटू 2 भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 रोज 12 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम्स। 3 से करते हैं 3, 3 8 24, फिर 3 24, उल्टा भी उसी टाइम पे कर लो, ठीक है। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। चलो 4 से करते हैं, 4 6 24, 6 4 24, ठीक है। और कुछ बचता है? 5 नहीं हुआ, 6 तो आ गया, फिर तो सारे टेबल आ गए। तो कितने हो गए थे हमारे पास? 6 हो गए थे, 7 8। How many are there? 8 possible orders are there. What are the possible orders? What are the possible orders they have asked? तो हमारे ये possible orders हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है। What if it has 13 elements? Oh, sorry. What if it has 13 elements? 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स का मतलब बेटा क्या हुआ? मेरे mn की वैल्यू कितनी है? 13। तो अब 13 के दो टेबल बताओ टेबल में, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। और कुछ पॉसिबिलिटी है? कुछ और से डिवाइड होगा 30? ओह, 2 लिख दिया मैंने, सॉरी, मतलब 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ना मैं क्यों बोल रही हूँ कि इसके अलावा तो 13 इज अ प्राइम नंबर ना। तो देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, 13 एंड 1, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? Again, 18 एलिमेंट्स हैं, हमें फिर बनाना है, फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। m क्रॉस n निकालना है हम लोगों को। mn की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 18 दे रखी है। शुरू हो जाओ फटाफट, तुम लोग तो ये पॉज करके निकाल सकते हो, जस्ट पॉज इट, फटाफट करो और फिर चेक करो कि आंसर सही है कि नहीं है। स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 18 से, फिर क्या आ जाएगा? 18 इंटू 1 आ जाएगा, वेरी नाइस। फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 9, फिर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 2 आ जाएगा। 3 6 3 ज़ा 18, तो ये भी कर लेते हैं। और कुछ बचा? 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 हमारे पास आ गया। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6, 6 ways are there. What are the possible orders? We have already written the possible orders, okay. अब क्वेश्चन में बोला अगर 5 एलिमेंट होते तो, बहुत सिंपल है। अगर 5 एलिमेंट होते तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, दैट्स इट। आया समझ में? अंडरस्टूड, राइट? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल्स टू AIG। अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं। A इज इक्वल्स टू
ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब ए मेरा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे, और आई जे क्या है, देखो कितने का मैट्रिक्स है, पहले 2 क्रॉस 2 का। तो पहले अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा बेटा 2 क्रॉस 2 का, कितने रोज कितने कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम, करेक्ट। तो 2 रोज मतलब A11 A12 है ना, और यहाँ क्या लिखूं A21 A22, दिखा तुम्हें, 2 रोज और 2 कॉलम बना दिए मैंने। अब इसमें देखो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है बेटा उसमें क्या है, 1 1, मतलब अगर मैं पहले वाले को आई बोल दूं और दूसरे वाले को जे बोल दूं तो ए आई जे हो जाएगा। सेम 1 2 आई जे। तो यही बता रहे कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, ठीक है। और ये ए आई जे हमने डिफाइन कर रखा है, देखो हर पार्ट के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरा जो ए आई जे है वो डिफाइंड क्या है, मतलब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकालेंगे। मतलब अगर मुझे A11 चाहिए, मुझे क्या चाहिए A11, इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं आई की जगह पे 1 पुट करो, जे की जगह पे 1 पुट करो, उसका स्क्वायर करो अपॉन 2 करो। कितना आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना बनेगा 2, ठीक है। A12 भी चाहिए मुझे, 1 2 मतलब 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ 3 स्क्वायर/2 कितना बनेगा 9/2, 1 1 1 2 हो गया। अब क्या चाहिए मुझे A21 चाहिए, A21 अगेन आई प्लस जे, आई अब 2 है, सेम ही बनेगा स्क्वायर/2 कितना बनेगा 9/2। और A22 कितना बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर है 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। बस मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। क्या बना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज A इज इक्वल्स टू, देखो क्या फिल करना था A11 क्या था 2, A12 क्या है 9/2, A21 क्या है 9/2 और A22 क्या है 8। अंडरस्टूड राइट, सिंपल, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करें। देखो सेकंड पार्ट में ए आई जे हमको क्या दे रखा है, I/J। अब देखो मैं इसी में यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, ए आई जे, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे, वेट आई चेंज हियर ओनली, एंड हियर इट इज सेकेंड पार्ट। ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट में करूँ, सेकेंड पार्ट ए आई जे इज आई अपॉन जे, ठीक है, आई अपॉन जे। अब आई अपॉन जे का मतलब 1 1, I1 है J1 है, कितना आंसर आएगा बेटा 1, I1 है J2 है, कितना आंसर आया 1/2। 2 1 के लिए क्या बनेगा 2/1, यानी 2 हो गया हमारे पास। और A22 के लिए क्या बनेगा 2/2, इसका मतलब आंसर इज 1। सो 1/2 2 एंड 1। तो अगर हम यहाँ पे चेंजेस करें, इसके यहाँ पे चेंजेस करें, सी ए मैट्रिक्स ही बन रहा है, ए ही बनाना है हमने। तो क्या बनेगा A11 कहाँ बनेगा, यहाँ 1, A12 बनेगा 1/2, A21 बनेगा 2 एंड A22 बनेगा 1। अंडरस्टूड राइट, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, सी इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। द एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, दिस एंटायर एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका। Here third part is given to you as, third part I plus 2j square upon 2, I plus 2j square upon 2, मतलब क्या बनेगा देखो 1 1, तो 1 प्लस 2 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है। ये कितना होगा देखो आई प्लस जे, 1 + 2, ये 2 है, 2 इंटू जे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 4 + 1 कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। सेम 2 1 2 + 2 1 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 + 2 4 का स्क्वायर 8, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना बनेगा 8। एंड 2 2 2 प्लस ये 2 2 सा 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 बनेगा ना, 4 + 2 6, 36 डिवाइड बाई 2
कितना हो गया 18। अब लिखो A11, A12 and A21, A22. Understood everyone? Very simple, right? Chalo, moving on to the next one. Construct a 3 cross 4 matrix whose elements are given. अब हमें क्या बोला है 3 cross 4 का बनाना है. मतलब how many rows are there 3, how many columns are there 4. Now it's very simple for you guys, right? अभी मैं पहले मैट्रिक्स लिख देती हूँ. कैसे लिखेंगे हम? जनरल A11, A12, A13 कितने कॉलम है 4 तक जाएंगे. फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 एंड A34. यहाँ तक हमने लिख लिया. ठीक है, ये कौन से क्रॉस कितना हो गया 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया. नाउ द एलिमेंट्स आर गिवन टू यू एज, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है Aij is what half of modulus minus 3i plus j mod close. mod means what? जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव. अब हमें निकालना है A11. A11 के लिए 1/2. देखो क्या बनेगा मॉड, यहाँ पे आएगा -3 + 1. -3 + 1 कितना हुआ? -2. -2 का मॉड 2 बनेगा. -2 का मॉड 2 बनेगा. तो 2/2 कितना हो जाएगा? आंसर इज 1. अगेन A12 देखो 1/2 1 2 -3 + 1 सॉरी +2 है ना, 2 है ना जे की वैल्यू. तो -3 + 2 -1 मतलब 1/2 आ जाएगा आंसर. देन A13 1/2 -3 will remain same, j की वैल्यू बनेगी 3. -3 + 3 is 0 only. And then A14 is what? 1/2. Then again -3 + 4. Now 4 - 3 is 1. So it will be 1/2. यहाँ तक समझ में आ गया. 4 एलिमेंट निकाल लिए. अब निकालते हैं A21. A21 कैसे निकलेगा बेटा? 1/2 3 × 2 मतलब -3 × I है तो -3 × 2 प्लस j मीन्स हाउ मच 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? -6 + 1. -6 + 1 इज वॉट? 5/2. बिकॉज -5 रहेगा वो मॉड लग जाएगा. A22 1/2 minus, now 2 2 3 2s are 6 -6 + 2. -6 + 2 is how much? -4. और मॉड लाइन के बाद 4. 4/2 is 2. ठीक है, A23 कितना हो जाएगा? 1/2 -6 + 3 कितना हो जाएगा? -6 + 3 -3/2 मतलब 3/2. देन A24 कितना हो जाएगा? 1/2 -6 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? -2 मतलब +2 मॉड के बाद एंड आंसर इज 2/2 हो जाएगा 1. यहाँ तक समझ में आ गया. 31 1/2 3 3s are 9 + 1 कितना हुआ? -8 मॉड लगेगा तो +8/2 4. ठीक है, फिर आएगा A32 1/2 -9 + 2 -9 + 2 is 7 -7/2 that means 7/2. A33 कितना हो जाएगा? 1/2 -9 + 3 6/2 मॉड के बाद 6 बन जाएगा तो 3. और A34 कितना हो जाएगा बेटा? -9 + 4 5/2. That's it. These are the elements. Okay. अब इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स बन जाएगा. मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स है क्या बनेगी? 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 and 5/2. आई होप ये सारी सही वैल्यूज होंगी. एक बार तुम लोग चेक कर लेना. नाउ यू गाइज आर वेरी स्मार्ट. तुम लोगों को समझ में आ गया ना कैसे करना है, तो अपने अकॉर्डिंगली निकाल लेना. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है. नाउ दिस सेकेंड पार्ट अगेन, दिस इज द कंडीशन. ओके, Aij इज 2i - j. चलो फिर से ये सारी चीजें निकालनी है. ये नोट कर लिया होगा तो नाउ आई एम इरेजिंग इट. तो
सो मैनी वैल्यूज आर हियर। तुम्हें समझ में आ गया ए आई जे? जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूँ तब तक तुम लोग 2-3 एलिमेंट्स तो आराम से निकाल सकते हो। स्टार्ट सॉल्विंग इट क्विकली बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। फटाफट खत्म करो इस एक्सरसाइज को, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इरेज। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या बोला हुआ है, 2i - j। क्या बोला हुआ है, 2i - j। 2i - j यहाँ बोला है मैं कंडीशन, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। अब 1 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1, 2 1 ज़ा 2 -1 कितना हुआ, 2 - 1 1 1 2, 2 1 ज़ा 2 2 -2 कितना हुआ 0, 2 1 ज़ा 2 -3 कितना हुआ -1, देन 2 1 ज़ा 2 -4 कितना हुआ 2 -4 -2। ये तो सिंपल था। 2 1, फिर 2 2 ज़ा 4 -1 कितना हो जाएगा 3, 2 2, आई की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 -2, 4 -2, देन अगेन 2 2 ज़ा 4 -3 एंड 4 -4, ठीक है। 3 1, 3 2 ज़ा 6 -1, देन 3 2 ज़ा 6 -2, 3 2 ज़ा 6 -3, 6 -3 3 एंड 3 2 ज़ा 6 -4। दैट्स इट। ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी वे में आ गया। सी कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 0 5 4 3 2, दैट्स इट, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो बेटा, दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, दो मैट्रिक्स, और बीच में ना इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब दीज टू आर व्हाट, इक्वल मैट्रिसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। और हम कब बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस, जब हमारा हर एक एलिमेंट उसके दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। जैसे ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल। मतलब A11 एक तरफ का, दूसरी साइड का A11 के इक्वल, फिर इसका A12 उसका A12 के इक्वल, ऐसे, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हमारा ऐसे सेम होगा तो मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो ऑर्डर होगा फर्स्ट का और सेकंड का, जो भी जिसके वो इक्वल होगा, दोनों के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक 2 × 2 का है तो दूसरा भी 2 × 2 होना चाहिए, एक 2 × 3 का है तो दूसरा 2 × 3 का होना चाहिए, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ बता दें इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट उसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो कर दो यहाँ पे एलिमेंट, वाई किसके इक्वल होगा हमारा, 4 के इक्वल हो गया, सिंपल। जी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ये भी आंसर आ गया। एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखो 5 तो 5 के इक्वल है ही। बस खत्म आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये किसके इक्वल होगा बेटा, 6 के इक्वल। दिस एंटायर टर्म, दिस x + y किसके इक्वल हो गया, 6 के। ये 2 तो 2 के इक्वल है, ये 5 + z किसके इक्वल हो गया, 5 के, ठीक है। 5 + z किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो यहाँ से तो मेरी z की वैल्यू आ गई कितनी, 5 यहाँ था तो 5 - 5 कितना हो गया, 0। ये तो मेरी वैल्यू आ गई। और ये एक्स वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 के। हमें बोला है एक्स वाई के किसके इक्वल है, 8 के। अब देखो हमारे पास ना दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकाल के 6 - y रख, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, x की जगह पे 6 - y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8, क्या बनेगा 6y - y² इज इक्वल्स टू 8। एक साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, y² -6y + 8 इज इक्वल्स टू 0। और 4 2 ज़ा 8 होता है तो y² -4y -2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका तुम्हें पता है ना कैसे करते हैं, y - 4 y - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर y2 है और y4 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इफ y इज इक्वल्स टू 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 2 कितना हो गया, 4। एंड इफ y इज इक्वल्स टू 4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। दैट्स इट। तो हमारे पास दो x की दो वैल्यूज आ गई, y की दो वैल्यूज आ गई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, z की तो हमारी परमानेंट वैल्यू हो गई 0। अंडरस्टूड राइट, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है, थर्ड थर्ड के इक्वल है ना। इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही रो है
सॉरी 3 रोज हैं और एक ही कॉलम, ओनली वन कॉलम इज देयर बोथ साइड, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल है बेटा 9 के। फिर दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस जी किसके इक्वल दे रखी है 5 के। और थर्ड इक्वेशन दे रखी है y प्लस जी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कैसे सॉल्व करते हैं। y प्लस जी की जगह क्या रखूं, y प्लस जी 7 रख दूं। y प्लस जी दिख रहा है इसमें, इसकी जगह क्या रखूं बेटा 7। और यहाँ क्या बचा है मेरा x, तो मैं x प्लस 7 को इक्वल टू 9 बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ से x आ गया 2, इस पे पुट कर लो। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूंगी तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, बस। अब अगर मैं यहाँ z3 आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वेरी सिंपल, z नहीं y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4, अंडरस्टूड राइट, ठीक है, वेरी सिंपल। अब जैसे मैंने y प्लस जी से लिया, तुम x प्लस जी से सॉल्व करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। अगेन दीज टू आर द इक्वल मेट्रिसेस, बीच में इक्वल लगा है और सेम ऑर्डर सेम है हमारे पास। तो a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा ले लो, 2a प्लस सी किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। 3c प्लस डी किसके इक्वल है 13 के इक्वल है। देयर आर हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, 4 इक्वेशंस आर देयर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से 2a की जगह b लिख दूं, मतलब b की जगह 2a लिख दूं तो चलेगा। मैं b को इधर लेके आ गई तो b इज इक्वल टू 2a, यहाँ तक बात समझ में आई। अब b इज इक्वल टू 2a मैंने इक्वेशन कहाँ पे पुट की, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, लेट्स कंसीडर दिस एज योर थर्ड इक्वेशन, दिस एज योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने थर्ड को किस में पुट किया, इन फर्स्ट। अब देखो b की जगह पे 2a रखेंगे तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, ये बनेगा माइनस ए इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, a आ गया कितना 1। अब अगर a 1 आ गया तो b कितना आ जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a की जगह पे 1 पुट करो तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सी कितने सिंपल से सॉल्व हो रहा है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c की वैल्यू इज 3, 3 3 is 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 9 बेटा 4, अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट, नाउ सी a, और यहाँ मैट्रिक्स का देगा ए आई जे एम इंटू एन, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, यू नो नाउ, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ रोज, तुम खुद ही समझो, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। तो हमारे में अगर ऐसे होता है ना, ये हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ये हम बोलते हैं ये रो है, दिस इज योर रो, ऐसे रो होती है। और कॉलम क्या होते हैं, ऐसे नीचे वाले कॉलम्स होते हैं, वेट, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोले, लेट्स सपोज ये मेरी लेंथ है रेड वाली और ये मेरी ब्लू वाली ब्रेथ है, तो लेंथ जब ब्रेथ के इक्वल होगी तभी हमारा क्या होता है, स्क्वायर बनता है। तो व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, देन ओनली वी कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, m इज इक्वल्स टू n, अंडरस्टूड राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होता है जैसे 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, 4x4 का मैट्रिक्स हो गया, जो एक है नंबर सेम नंबर आगे होना चाहिए, अंडरस्टूड राइट। चलो नेक्स्ट, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। अगेन इस दोनों को इक्वल बोला है तो मैं इक्वल का साइन लगा दूं यहीं पर ही। अगर इक्वल का साइन होगा, आप बताओ कैसे होगा। फर्स्ट वाला 3x प्लस 7 किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल। तो यहाँ से मैं तो आराम से 3x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकाल सकती हूँ -7, x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3, बस, ठीक है। ऊपर उसके नेक्स्ट वाले में देखो 5 इज इक्वल्स टू y -2,
तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + 2 कितना हो गया बेटा, 7। अगर हमें कंफर्म करना है तो नीचे वाला देख लो, y + 1 = 8, y + 1 = 8, तो y की वैल्यू अगेन इट इज 7, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखो, 2 - 3x = 4। अगर 2 उधर जाएगा, वहां जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x = this is 4 - 2, -2, 4 - 2 is 2. This will become x = -2/3। देखो ये तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, x = -2/3 and y = 7, बट यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आ रही है। I guess there is something wrong. Which of the following x and y makes the following pairs of matrices equal? कुछ तो इसमें होगा आई गेस, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ओके, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास ऑप्शन दे ही रखा है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नॉट पॉसिबल टू फाइंड का मतलब क्या हुआ कि एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास, ऐसा नहीं हो सकता एक्स की दो वैल्यूज है। क्वेश्चन इज करेक्ट, तो ये दो वैल्यूज आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, बिकॉज यूनिक आंसर आना चाहिए इसमें हमेशा। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखो मुझे 3 × 3 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सारी एंट्री या तो 0 होनी चाहिए या 1। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1, यहाँ पर भी 0 और 1, सेम 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, सेम 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, यही लिख सकती हूँ। या तो मैं कैसे बनाऊँ, 0 0 0 0 वाली बनाऊँ, ऐसे भी बना सकती हूँ मैं। या फिर हम कैसे बना सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ भी बनाओ, बट ये बोला है कि इनमें से कोई वो होना चाहिए। अब इसमें बोला है हाउ मेनी पॉसिबल मेट्रिसेस आर देयर। अब हम ये चेक करते हैं कि कितने, मतलब देखो हम कितनी वैल्यूज इसमें, हाउ मेनी वेज आर देयर कि मैं इसमें एक वैल्यू पुट करूँ। हाउ मेनी वैल्यूज कैन आई एंटर हियर, कितनी वैल्यूज मैं एंटर कर सकती हूँ, ओनली 0 and 1, हाउ मेनी वेज आर देयर, टू वेज, आइदर 0 और 1। सेम इसमें कितना होगा, 2, इसमें कितना होगा, 2, इसमें कितना होगा, 2, अगेन 2, अगेन 2, 2 मतलब 0 और 1 में कर रही हूँ, 2 और 2, कितने वेज हो गए सब में, 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार होंगे बेटा ये, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 9 एलिमेंट्स आर देयर, मतलब 9 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब 2 को 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 2⁻9 लिख सकते हैं, एंड 2⁻9 इज 512। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर होता, लेट्स सपोज 2 3 होता, तो भी सेम आंसर आना था। बस 3 × 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब समझ में आया कि हमें कितनी बार हम उस, सी फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट के लिए A11 के लिए कितने कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं 0 डालूं या तो मैं 1 डालूं, इनके अलावा तो और कुछ डाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन में बोला ही सिर्फ 0 और 1 है। सेम सेकंड में भी क्या डाल सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो पहले के लिए दो पॉसिबिलिटीज, दूसरे के लिए दो पॉसिबिलिटीज, थर्ड के लिए दो पॉसिबिलिटीज, तो हमने ये पॉसिबिलिटीज निकाली। नाउ हाउ मेनी पॉसिबल मेट्रिसेस आर देयर, हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 9 एंट्रीज होंगी क्योंकि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। टू टू का होता, मतलब 2 × 2 होता तो 4 कर देते। आगे समझ में, अंडरस्टूड राइट। Alright, so that's all from my side. I hope you understood this topic very well because it's a very simple topic. ठीक है, अब बेटा इस चीज को अच्छे से कर लेना, बिकॉज इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास अब थोड़ा सा और मेट्रिसेस में, लाइक वी हैव एडिशन, वी हैव मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।